मेरा नाम है बियर मेहंदी रत्ता और मैं अपनी ज़िंदगी के 1.5 साल सीयू खरड़ जैसे सुनसान और आबाद बीहड़ों में गुजार चुका हूँ। इसलिए मैं आज आपको लेकर आया हूँ पंचकुला के सुनसान बीहड़ कैक्टस गार्डन। यहाँ आपको भिन्न भिन्न प्रकार के जंगली कैक्टस देखने को मिलेंगे। मैं आपको बताऊँगा इस बीहड़ में आप खुद को जिंदा कैसे रख सकते हैं और कैसे मुश्किल भरी परिस्थितियों का सामना कर सकते हैं। तो आइए इस सफ़र पे। तो नमस्कार मेरे दोस्तों, आज हम इस नए बीहड़ में आए हैं, मैं और मेरा दोस्त कैमरामैन प्रियदर्शन के साथ। हंसना नहीं है कैमरामैन, हम अपनी जान का जोखिम लेके आप सभी को सिखाएंगे कि ऐसे बीहड़ों में कैसे जिंदा रहा जाता है। मैं बियर मेहंदी रत्ता और मेरे साथ सस्ता प्रियदर्शन कैमरे वाला। तो जैसा कि देख सकते हैं, दिखाइए इधर दिखाइए, यहाँ पर ये कैक्टस ही कैक्टस हैं। तो प्रियदर्शन, आपको पता है हम इसी को रात को खाने वाले हैं। यहाँ अलग भिन्न प्रकार के कैक्टस हैं। इस पे बैठने से थोड़ा दर्द होता है, इस पे बैठने से ज़्यादा दर्द होता है। क्या हम इसको नज़दीक से छू सकते हैं? काटेगा तो नहीं? तो हमारा मेन मकसद होगा यहाँ से ज़िंदा वापस जाना। आज रात हम यहीं गुजारने वाले हैं इस सुनसान बीहड़ में, जहाँ कोई इंसान का नामो निशान ही नहीं है। उप्स, इसको छोड़ दे। और यहाँ अलग अलग प्रकार के कैक्टस ही कैक्टस हैं। हमें देखना है यहाँ हमें खाने का कुछ मिलेगा या नहीं। आप देख सकते हैं जैसे ये बड़े बड़े कैक्टस, इधर से आइए, ये फूल वाले कैक्टस। और हमारा पीने का स्रोत क्या कहते हैं, स्रोत वही यहाँ है। इस दूषित पानी को हम ऐसे तो नहीं पी सकते, इसमें मछलियाँ भी नहीं है, तो हमें भोजन का अलग इस्तेमाल करना पड़ेगा। ये दूषित पानी को हमें उबाल कर प्योरीफाई करना होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं इन सुनसान बीहड़ में। ये भी कुछ ये जड़ी बूटियां हैं, कभी आपको चोट लग जाए तो इन जड़ी बूटियों का बाबा आसाराम की टापू की जड़ी बूटियां हैं। ये देख सकते हैं आप, इस सुनसान बीहड़ में कोई नहीं है हमारे सिवा, इंसान का नामो निशान ही नहीं है। ये भिन्न प्रकार के कैक्टस, हाथों में कैक्टस लिए बैठे हैं यहाँ। भाई कंडा होता है क्या ये? जहरीला तो भाई बहुत सख्त है भाई। आवाज़ कैसी आ रही है इससे? ये ले चल अजय के चुबाएंगे। एक तोड़ दे अजय के उल चुब भी दे। और देख सकते हैं पहली इंजरी। अब हमें जड़ी बूटी खोजनी होगी यहाँ पर। भाई ये क्या है, छोटे छोटे, ये तो उसमें नहीं होते समुद्र वगैरह में, ओशन में है ना। शंख नहीं है साले वो। ये रेगिस्तान है, रेगिस्तान के बीहड़ में, सहारा रेगिस्तान में हमें छोड़ दिया गया है। और एक कंडा हमने निकाल लिया है। हमारा रूममेट है, ज़्यादा पंगे लेता है। अगर हम यहाँ से जिंदा जा पाए तो, यहाँ से जिंदा जाना ही मेन धर्म है हमारा। और ये देखिए कितना बड़ा कैक्टस। इंसान है उधर, इंसान है इधर चल। हाँ उधर इंसान है, इंसान तो है ही नहीं यहाँ पर। ये खीरे का विशाल रूप कैक्टस के रूप में हमारे आगे खड़ा है। क्या इसे हम खाकर जिंदा रह सकते हैं? नहीं तो नहीं खाएंगे फिर हम इसे। और ये देखिए फूल गोभी, ये देख बड़ी वाली फूल गोभी, और ये बड़े वाली फूल गोभी, पत्ता गोभी है तो। और इन सुनसान बीहड़ में ऐसे बड़े बड़े कैक्टस। ये लौकी की सब्जी है, रात ही काट के बनाएंगे हम। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, हमें भोजन ढूंढना है, बहुत भूख लग रही है। क्या हम इस पेड़ में अपना भोजन ढूंढ सकते हैं? खजूर है। ये खजूर का पेड़ है क्या है ये? भाई ये कैसा पेड़ है? ये तो आर्टिफिशियल लग रहा है मुझे। नहीं देख साले, वही मकड़ी टाइप का लग रहा है। हाँ है ना। नहीं आर्टिफिशियल नहीं है, मैंने तो कॉटन टाइप लग रहा है। अब ये स्ट्रॉबेरीज लगी हुई हैं शायद इसमें। चल रात को कुछ ना मिला तो खा के यही देख लेंगे। कर दिया। तो गाइस हमारे सामने एनाकोंडा सांप है, जिसकी चर्बी में हमें अपना बियर ग्रिल का एपिसोड देखा है आपने, तो वो देखिए एनाकोंडा सांप पड़ा है हमारे सामने। आइए जल्दी, लकड़ी ले लीजिएगा आदमी। सांप को मारेंगे नहीं हम, अगर उसने कुछ ना कहा तो। गाइस ये सांप मृत अवस्था में पड़ा है, हिल डुल नहीं रहा। देखिए कितना बड़ा, 250 फीट लंबा सांप है हमारे आगे।
और गाइस मेरे कैक्टस चुभने लग गया शरीर में। ये देखिए भिन्न भिन्न प्रकार के नाम भी 12 साल पुराना, 12 साल पहले यहाँ पे आदिवासी आए थे, उन्होंने ये कैक्टस उगाया था। और ये सुनसान बीहड़ में इंसानों का नामो निशान नहीं है। और ये हाथी का मलमूत्र पड़ा है यहाँ। इसको हम चाय बना सकते हैं इसकी, प्रियदर्शन उबाल कर। नहीं, इसकी चाय। और ये छोटे छोटे कैक्टस, और ये कितने साल पुराना है, इचिरियो कैक्टस, पता नहीं क्या है। वो देख, स्नोफॉल वाली कैक्टस। स्नोफॉल गाइस, स्नोफॉल वाली कैक्टस। अबे भाई ये कैसा है भाई, इसके कंडे भी बहुत तेज हैं। कंडे नहीं है पर ये चलिए आगे चल। साली चुभन चुभन सी हो रही है ना मेरे को तो हर जगह। मत चुभाइयो। कैमरामैन, क्या आप नदी के स्रोत को सुन पा रहे हैं? हाँ, इस साइड लग रहा है, शायद हो सकता है हमें वहाँ मछलियाँ मिल जाएं। आ जाओ। नदी। सालाना लाखों लोग अपनी जान गंवा बैठते हैं क्योंकि ऐसे पानी स्रोत पे होता है खतरा। हाँ तो गाइस, मैं ये कह रहा था यहाँ हमें बहुत सावधानी से पानी पीना होगा क्योंकि यहाँ जंगली जानवर, मगरमच्छ, शेर की मादा, शेर का नर, सब पानी पीने आते हैं। तो दिखाता हूँ आपको गाइस, वो देखिए बुलबुले, वहाँ शायद मगरमच्छ है, तो हमें बहुत सावधानी से पानी पीना होगा वहाँ से। वो देखिए मगरमच्छ वहाँ तैर रहा है, शायद वो मृत्यु अवस्था में पड़ा है। तो खैर इस पानी को हम ऐसे नहीं पी सकते, इसे उबालना होगा। छन्नी लाया है अपने साथ? नहीं, छन्नी नहीं लाया। हमें पहले पता होता हम इस बीहड़ में फंसने वाले हैं तो हम छन्नी लेके आते। वहाँ फ्लाईओवर भी किसी ने बनाया हुआ है, चलिए वहाँ। गाइस देखिए, मैंने आपको कहा था यहाँ जंगली जानवर पानी। ये देखिए सांप की त्वचा देखिए आप, ये सांप सांप हिल रहा है। सांप यहाँ पानी पी रहा है आराम से। टाप लेते हैं इसके ऊपर, कुछ नहीं आगे बढ़ते हैं इस। और ये देखिए गाइस, इसके अंदर मादा राइनासोरस अपना घर बना के बैठी है। तो इसके एरिया, ये एरिया मार्क किया हुआ है इसने बाउंड्री। इसके आगे जाए तो जान का खतरा हो सकता है, तो हम इसको अपने बच्चों के पास ही छोड़ देंगे और आगे बढ़ेंगे। ये देखिए गाइस, इस सुनसान बीहड़ में ये कैसे भिन्न भिन्न भांति के, इसकी ग्रे स्किन चमक रही है दूर से ही। ये है क्या चीज़, इसका नाम कहाँ लिखा है? छोड़िए, इसे दूर ही रहना चाहिए। वो देखिए गाइस पक्षी, सुनसान टापू पे इंसानों के अलावा सिर्फ जानवर ही मिलेंगे आपको। और ये पुल यहाँ का छोटा सा जानवरों की क्रॉसिंग के लिए बनाया हुआ है। जो जानवर तालाब में नहीं जाते वो इसके ऊपर से हम जैसे गुजर रहे हैं। गाइस लाल फूल, अगर आपको कहीं बदन पे खारिश हो तो आप इन्हें मल सकते हैं। खारिश, गमोरियाँ दूर, डर्मी कुल का पाउडर इन्हीं जड़ी बूटियों से बनता है। और यहाँ भिन्न भिन्न भांति के, ये आपने बड़ी फिल्मों में देखा होगा, ऐसे घुमाते हैं, कांटे निकलते हैं। अडेनिया वेनाटा, ये तो हैरी पॉटर का मैजिक लग रहा है मुझे। कैमरामैन किसी काम का नहीं है, खुद खौफ के कारण ये मुझे कैमरा पकड़ा चुका है। और यहाँ देखिए गाइस, ये सुनसान टापू, बीच में एक छोटा सा घर। यहाँ हमें देखना होगा हमें ज़रूरत की क्या वस्तुएं मिलती हैं यहाँ पर, जिससे हम अपनी जान को बचा सकें। तो बहुत ही संघर्ष के बाद हमें आज रात का भोजन मिल चुका है मेरे प्रिय सार्थक। ये देखिए, ये आप पत्तियाँ देख रहे हैं, इन्हें हम खाकर अपनी, ये बहुत ही गुणों से संपूर्ण होती हैं, इन्हें खाकर हम अपने न्यूट्रिएंट्स पूरे कर सकते हैं। टेस्ट इसका कुछ खास नहीं है, पर ये पौष्टिक आहार है। जाइए आप भी खाइए, पेट भरिए, खाइए। धीरे धीरे सूरज डर रहा था और अंधेरा बढ़ रहा था। खाना खाने के बाद तलाश थी तो एक छत की। गाइस उधर की तरफ डार्क फॉरेस्ट है, वहाँ जाना खतरे से खाली नहीं लग रहा मुझे। रोशनी का नामो निशान नहीं है उस फॉरेस्ट में। वहाँ पे वो फॉरबिडन फॉरेस्ट है। फॉरबिडन फॉरेस्ट है, वोल्डेमॉर्ट रहता है। वोल्डेमॉर्ट रहता है, तो हम वहाँ नहीं जाएंगे।
और हम यहाँ अपना टापू लगाने की सोच रहे हैं अपनी, क्योंकि रात सूरज ढल चुका है और कुछ ही देरी में रात हो जाएगी। तब हमें बचाने के लायक एक छत चाहिए। इंसान को छत, खाना हमने खा लिया है पौष्टिक आहार गुलाबी रंग की, अब हमें छत चाहिए। इन कांटों के बीच हमें एक सेफ जगह ढूंढनी है जहाँ पे हम छत लगा सकें अपनी। हवा में नमी बता रही है कि बरसात होगी तो इसलिए हमें छत जल्दी, ये छत है हमारे लिए, लेकिन यहाँ हम ठहर नहीं सकते। चारों तरफ इसके ताले लगे हैं। प्रियदर्शन, दया ताला तोड़। नहीं तोड़ना, पुलिस वाला आके मारेगा। चलिए फिर हम नहीं छूते ऐसे ही प्रॉपर्टी को, तो हमें यहाँ अब जगह ढूंढनी है। आखिरकार हमारी तलाश पूरी हुई और हमें रहने लायक, एक रात गुजारने लायक छत मिल चुकी थी। तो गाइस, बहुत ही मशक्क़त के बाद हमने अपने लिए छत का प्रोग्राम इंतज़ाम कर लिया है। आप देखिए इसकी पत्तियाँ हमें बारिश की बूंदों से बचाएगी और नीचे सोने के लिए घास का बिस्तर हम लगा देंगे। जैसे ये घास हमने तोड़ी है यहाँ पर, इसका बिस्तर हम बिछाएंगे जो हमें नीचे से गर्म रखेगा, ठंड आने नहीं देगा। तो ये बहुत ही सही लग रहा है। आपका क्या कहना है इस पर? क्या हम यहाँ रात गुजार सकते हैं अपनी? कुछ बोलिए। रात गुजारने लायक तो है, अगर कोई साथ हो तो। ये सब नहीं बंद कर दे। क्या आप इन आवाज़ों को सुन पा रहे हैं? लगता है जंगली जानवर हमारे आसपास ही हैं। क्या हमें देखना चाहिए उठकर? हमें इंतज़ाम करना है तो आग का, ताकि जंगली जानवर हमारे एरिया के अंदर ना आ पाएँ। सूरज भी अपनी किरणें बिछा चुका था और शुरुआत हो चुकी थी अगले दिन की। अब हमें ढूंढना था रास्ता घर की तरफ। तो एक रात गुजारने के बाद अब यहाँ सूरज उग चुका है और नए दिन की शुरुआत हो चुकी है। अब हमें ढूंढना है नदी के साथ बहता हुआ रास्ता। तो आइए आखिरकार हमें बस्ती मिल चुकी थी और यहाँ पे थे इंसान। अब हमें लगता है कि हम ठीक ठाक पहुँच जाएंगे घर। तो देखिए सड़क हमारे पास ही है और हमें घर जाने का रास्ता मिल गया है। प्रियदर्शन मुबारक हो, हमने एक दिन पूरा गुजार लिया इस सुनसान भीड़ में। आ जाइए। मैं बियर मेहंदी रत्ता आपको सिखा चुका हूँ कि कैसे आप एक सुनसान भीड़ में अपने आप को बचा सकते हैं और कैसे आपको अपने आप को बचाने की तकनीकें सीखनी पड़ती हैं। तो इसी के साथ एंड करते हैं हम ये एपिसोड। अगले एपिसोड में अक्षय कुमार हमारे साथ होंगे। कर दी। दीदी आ रहे हैं, शर्म आ रही है। अभी रुक जा रे, अभी करेंगे शुरू। तो प्रियदर्शन क्या तुम प्रियदर्शन अपने साथ आग लगाने का सामान लाए हो?